गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो टॉपिक हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी थ्योरी स्टडी करवाई। उसके बाद में सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन नॉर्मली कैसे करते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट करेंगे कोलराश लॉ से, कि कोलराश लॉ की हेल्प से हम किस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कोलराश लॉ दोनों को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एट 18 डिग्री सेल्सियस द conductivities at infinite dilution, the conductivities at infinite dilution of NH4Cl, ammonium chloride, NaOH, sodium hydroxide and NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर अब आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट दे दिए गए हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं? एक दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड वन इज सोडियम क्लोराइड। तीनों ही कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 129.4 सबसे फर्स्ट, उसके बाद 217.4, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज 108.9। ये 3 अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड की मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, अब अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी? n/100 सोल्यूशन की, n/100 सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी कितनी दे रखी है? 9.93 मो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर NH4OH। देखिए, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो में हमने सीधे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम एक रूल पढ़ चुके हैं, कोलराश लॉ हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। कोलराश लॉ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखी है वो क्या है कि कंडक्टिविटीज़ आपको दे रखी है 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तीनों ही क्या हैं? तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं। ठीक है, तीनों की आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। दूसरी चीज़, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, होता है C कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी। अब कंसंट्रेशन C पर तो कंडक्टिविटी दे रखी है, n/100 सोल्यूशन की वो कितनी है? 9.93 है। तो ये C कंसंट्रेशन की जो मोलार कंडक्टिविटी है ये यहाँ पर दे रखी है, जिसकी वैल्यू क्या है? 9.93। अब मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन करना है, और वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? तो उसके लिए मुझे कोलराश लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। कोलराश लॉ क्या कहता है कि जब भी आपको
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलार कंडक्टिविटी पता हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डायलम इनफाइनाइट NH4OH, हमारे पास में 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है NH4Cl, दूसरा है NaOH और तीसरा है NaCl। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? NH4OH चाहिए। NH4OH चाहिए और मेरे पास में 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन मुझे केवल किसकी वैल्यू चाहिए? NH4OH की वैल्यू चाहिए, केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू ही मुझे यहाँ पर चाहिए। तो कैसे पता चलेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यू है? ये हो गया यहाँ पर NH4 अमोनियम और ये यहाँ पर हो गया OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ये Cl है, ये आपका Na है और ये आपका NaCl है। ठीक है, हमको केवल ये वाली वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास में केवल NH4OH की वैल्यू ही बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो देख लेते हैं NH4Cl क्या होगा। NH4Cl होगा NH4 पॉजिटिव लैम्डा NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा Na पॉजिटिव है ना, और ये हो जाएगा लैम्डा OH नेगेटिव। और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। ये हमारी तीनों वैल्यू हमने बाय द कोलराश लॉ क्या की है? लिख दी है ना। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं प्लस कर दूं और ये वाली इक्वेशन को मैं क्या करूँगी? ये वाली इक्वेशन को मैं माइनस करूँगी। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए लैम्डा NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, सुनिएगा। ठीक है, फिर प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा OH नेगेटिव, और उसके बाद ये हो जाएगा लैम्डा Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव से आप देख सकते हैं ये Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ओवरऑल क्या बचेगा? हमारे पास में केवल NH4OH बचेगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटीज़ हमको दे रखी है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को तो प्लस करना है और उसमें से NaCl की जो मोलार कंडक्टिविटी है उसको क्या कर देना है? उसको माइनस कर देना है, जिसकी हेल्प से हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कितनी दे रखी है? 129.4। ठीक है, प्लस ये कितना है? 217.4 और NaCl दे रखा है आपका 108.9। दोनों को प्लस करके उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो 129.4 और 217.4, 346.8। ठीक है, माइनस 108.9, 9,732। ठीक है, तो 237.9 ये क्या हो गई? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आपकी क्या निकली? मोलार कंडक्टिविटी निकली है ना, 237.9, 237.9। अब इसको डिवीजन कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो फाइनली आपकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू रहेगी 0.041।
ठीक है, डिवीजन किया 0.041 ये वैल्यू आई है, लेकिन आपको हमेशा ये जो वैल्यू है वो परसेंटेज में निकालनी है। ये यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू निकली है, इसको हमें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.1%। तो ये आई है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट ये वैल्यू जो मैंने निकाली है ये कोलराश लॉ और इसको रिलेट करके निकाली है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन हमने करी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बट किसकी हेल्प से? कोलराश लॉ की हेल्प से। तो कोलराश लॉ की जब भी बात होगी तो उस केस में आप इस तरीके से ये वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटीज़ दे रखी थी और आपको क्वेश्चन में ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी दे रखी थी। पूछा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये वाली वैल्यू तो हमें सीधे सीधे दे रखी थी। इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प ली। उसकी हेल्प से हमने जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। उसके बाद उसे हमने जस्ट फॉर्मूले में पुट किया है और आंसर निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप इजीली कोलराश लॉ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों को रिलेट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।